Hey everyone, this is me साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है, कोई बातचीत आपकी पर्सन से आपकी नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा, क्या वो खुद आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, हाँ या ना। ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आपका कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, क्या ये पर्सन आपको खुद से कॉन्टैक्ट करेगा, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली करेगा। लेकिन आपका इस सिचुएशन में एक्शन रिएक्शन बहुत मैटर करता है। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि ऑलरेडी उसको पता है कि यू आर द वन। ये उसको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन समहाउ इस फैक्ट से भागना चाहता है, इस रियलिटी से भागना चाहता है कि यू आर द वन फॉर दैन। टाइम देगा, हो सकता है इतना टाइम दे कि आप फेडअप होके मूव ऑन करने का सोचो, बट डेफिनेटली ये खुद आपको अप्रोच करेगा, खुद आपको कांटेक्ट करेगा जब ये भागना छोड़ देगा अपनी ट्रू फीलिंग्स से, अपने ट्रू इमोशंस से, रेडी होगा एक्सेप्ट करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर। सो अगर आप पूछो मुझसे कि क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, डेफिनेटली करेगा। और आपको एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इस इंसान की तरफ, ये खुद आपको अप्रोच करेगा, खुद आपकी तरफ एक्शन लेगा। नाउ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शायद हमेशा इस पर्सन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, इसके बढ़ाने से पहले, इसके आपकी तरफ आने से पहले हमेशा आप इनिशिएट करते हो। यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट। कहीं ना कहीं अगर इफ़ यू लुक बैक टू द टाइम्स जब आपका शायद पहली दफ़ा ब्रेकअप हुआ हो या पहली दफ़ा आपकी बात ख़त्म हुई हो, अगर आपने इस इंसान को नहीं रीच आउट किया था तो डेफिनेटली इसने आपको ज़रूर रीच आउट किया होगा। सो मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पर्सन को सर पे चढ़ा चुके हो और कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है जो कि शायद नहीं लेनी चाहिए, और जिन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए था, मुझे लगता है कि ये पर्सन उन चीज़ों को ईजी लेता है अब। सो कमिंग टू द पॉइंट कि क्या ये आपको अप्रोच करेगा, क्या ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि डीप डाउन दिस पर्सन ऑलरेडी नो कि आप उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप इसके लिए इसका सब कुछ हो। स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, मुझे लगता है कि आप जितना प्यार इस इंसान को कोई और नहीं कर सकता। और यही एक वो रीज़न है कि चाहे आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, काफ़ी टाइम से आउट ऑफ टच हो, ये पर्सन स्टिल आपके बारे में सोचता है, स्टिल आपको मिस करता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि डीप डाउन उसको पता है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो फिलहाल शायद ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा क्योंकि भाग रहा है, फील जो जिसकी ट्रू फीलिंग्स हैं उनसे भाग रहा है, अपने इमोशन से भाग रहा है, जो हर वो चीज़ जो इसको आपके बारे में सोचने पे मजबूर करे, उस चीज़ से भाग रहा है। सो मुझे लगता है कि बेसिकली जब ये थक जाएगा भाग कर और जब ये रेडी होगा टू टू थिंक अबाउट देयर लव लाइफ सीरियसली, तो मुझे लगता है कि फिर ये आपकी तरफ अप्रोच ज़रूर करेगा, आपको अप्रोच ज़रूर करेगा, आपकी तरफ रीच आउट ज़रूर करेगा, कदम ज़रूर बढ़ाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ जाओ और आपका नहीं है मन कि आप और इंतज़ार करो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इफ़ यू आस्क मी कि क्या ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा, क्या ये आपकी तरफ खुद एक्शन लेगा, यस लेगा, एंड दैट टू विद प्रपोजल। अगर आप फेथ रखते हुए, सरेंडर करते हुए आगे जाओगे तो ये डेफिनेटली जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फेयरफुल माइंड के साथ आगे जाते हो और बार बार सोचते हो कि शायद मुझे अप्रोच कर देना चाहिए, देन मुझे लगता है कि ये चीज़ें और डिले होंगी। सो इसीलिए मैंने कहा कि आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ बीइंग एज यू वेट वाइल यू वेट बहुत मैटर करता है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चाहे आप नो कम्युनिकेशन में भी जाओ और नो कम्युनिकेशन में भी रहो, आपका कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग रहता है। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाएगा,
सो बेसिकली मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर मेंट टू बी टुगेदर, बट राइट नाउ पर्सन जो है आपको अप्रोच नहीं करेगा। आने वाले कुछ टाइम में मुझे लगता है कि यू विल हैव टू वेट। ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करे, बहुत जल्दी आपको रीच आउट करे, बट येस, अगर आप सरेंडर कर देते हो, पॉजिटिव रहते हो, आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हो विद द पॉजिटिव थाट अराउंड इट, तो ये पर्सन जल्द अप्रोच करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि खुद भी इनडिसाइसिव हो रहे होंगे कि शायद आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको आगे बढ़ना है, या तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप ईदर वे रेडी हो मूव ऑन करने के लिए। जहाँ पे आप इसके लिए भी ऑप्शन खुला रख रहे हो, कोई और पर्सन के लिए भी ऑप्शन खुला रख रहे हो, और बार बार इसका इंतज़ार नहीं करो, तो चीज़ें बढ़ सकती हैं आपकी लाइफ में, जल्दी ये हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि जल्दी आपको अप्रोच करे या रीच आउट करे। लेकिन अगर आप स्टैग्नेंट रहते हो इस कनेक्शन के ऊपर और आप हमेशा इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन, तो चीज़ें कहीं नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन वो एक्शंस नहीं लेगा जो कि शायद उसको लेने चाहिए, और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है मुझे लगता है कि स्टैग्नेंट रहेगी। सो इफ़ यू रियली वांट कि कनेक्शन आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि आपको इस इंसान को इतना स्पेस देना चाहिए कि ये खुद आपको अप्रोच करे। मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को एक सेकेंड, लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल। एक और कार्ड देखते हैं। मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने मैक्सिमम ये आपको खुद अप्रोच करेगा जब आप इसे अप्रोच नहीं करोगे। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि हाउ यू बिहेव विद योर सेल्फ एज यू वेट वाइल यू वेट, वो चीज़ें बहुत डिटर्मिन करेंगी। बट येस, डेफिनेटली पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा अगर आप इसे अप्रोच नहीं करते हो। ये खुद आपको रीच आउट करेगा, और ख़ुद मुझे लगता है कि जब ये खुद रीच आउट करेगा तो आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकती है। अगर आप अप्रोच करते हो, अगर आप कम्युनिकेट करते हो, अगर आप इनिशिएट करते हो कन्वर्सेशन, तो चीज़ें स्टक रहेंगी, स्टैग्नेंट रहेंगी। लेकिन अगर ये अप्रोच करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सके। लेट मी सी आपको मीनवाइल क्या करने की ज़रूरत है। एज यू वेट, व्हाइल यू वेट, व्हाट शैल यू बी डूइंग। मुझे लगता है कि यू नीड टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, हैप्पी, एक्साइटेड। अपनी ज़िंदगी को फुल वे में जियो। गेट योर सेल्फ इनटू समथिंग जो आपको हैप्पी रखे, एक्साइटेड रखे। कोई नया जॉब, कोई नया हॉबी, कोई नया पैशन जो आपको एक्साइट करता हो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ वेकेशंस करना, हॉलीडेज़ पे जाना, ये सब करना जो कि आपको हैप्पी रख सके, आपने वो सब करना है। एज यू वेट वाइल यू वेट, आपका फोकस इस इंसान पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिव हो रही है, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको मिल रहा है। सो आपको एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, आप अपने विजन बोर्ड्स बना सकते हो अबाउट योर फ्यूचर जो आप डिज़ायर करते हो। बट येस, अगर आप जितना अपने आप को बिजी रखोगे, हैप्पी रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें होंगी। जितना आप वेट करोगे इस इंसान का, मुझे लगता है उतने आपको डिलेज जो हैं वो ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। इसलिए आई सेड वन थिंग, अगर आप अपने आप को ओपन अप करते हो टुवर्ड्स अदर पॉसिबिलिटीज़, और या फिर अगर आप चूज़ करते हो कि इसी का वेट करना आपने, देन ईदर वे यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एज यू वेट वाइल यू वेट। अगर आप ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यही पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। लेकिन उसमें ये होगा कि आप एटलीस्ट इस इंसान का वेट नहीं करोगे इन एनी वे, क्योंकि यू विल बी ओपन टू हैव एनी वन टू कम योर वे हु इज़ रेडी, जो कि आपको शादी के लिए प्रपोज कर सके या जिसके साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सकते हो। सो ईदर वे वो पर्सन जिसके साथ यू आर डिस्टाइंड टू कम टुगेदर, आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस इंसान का वेट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आपके लिए वेट करना और पॉजिटिव रहना, नो कम्युनिकेशन में, मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू वन थिंग, मैनिफेस्ट योर लाइफ पार्टनर। इस तरह की सिचुएशन में वो बेस्ट वर्क करता है। सो एक और चीज़, आपको इस इंसान को परस्यू करने के लिए कुछ भी नहीं करना। ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने आप को बिजी रखना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को उन चीज़ों में इंडल्ज करना जो कि आपको ज़्यादा टाइम ही ना दें कि आप कुछ और सोच सको अपनी लव लाइफ को लेकर। उस तरह की चीज़ों में आपने अपने आप को बिजी करना है, एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।